चैंपियन ट्रॉफी 2025 से पहले रिटायरमेंट का सीजन चल रहा है। 3 दिनों में पाकिस्तान के नंबर 3 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड के लेजेंडरी बॉलर टीम सऊदी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उन दोनों के बीच अब इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा यानी शर्मा जी का जो लोंडा है वो और विराट कोहली की रिटायरमेंट की खबरों ने क्रिकेटिंग दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। ये खबर कहां से आई है और क्या वाकया ये दो आउट क्लास जो बैटर्स हैं ये रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, और कुछ ऐसे साइंस कुछ ऐसी न्यूज सामने आई है जिसके बाद ये क्यास आराइयां हैं। ये मैच कोई हवा में बात नहीं है। इंडियन मीडिया के ऊपर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा की नाकस परफॉर्मेंस, विराट कोहली जो हैं वो उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर रखे। इंडियंस ने या इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उम्मीदें जो वाबस्ता की थी इस इंडियन टीम के साथ वो पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से शायद ये तक के रिमार्क्स दिए गए कि ट्रेविस हेड अपने बैट से रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पक्की कर रहा है। इसमें क्या हकीकत है और क्या अफसाना है ये भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये रिटायरमेंट का सीजन चल क्यों रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि जब आप कोई भी दुनिया में खेल खेलो या कोई काम करो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमारे बाबर आजम के ऊपर भी डाउन टाइम आया, बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब ये टाइम आ गया कि बाबर आजम को इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप करना पड़ा। और ये इंडियन मीडिया की जानिब से आज इतनी इनिंग्स हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, बाबर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और अभी तक बाबर की मीम्स इंडियन मीडिया के ऊपर चल रही हैं। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इंडियन मीडिया अगर आपको उठाएगा तो बहुत ज्यादा उठा लेगा और नीचे गिराएगा तो बहुत ज्यादा नीचे आपको गिरा सकता है। रोहित शर्मा की क़यादत में इंडिया ने ओडीआई का वर्ल्ड कप खेला, बड़ी कामयाबी है, जीत नहीं सके कोई इशू नहीं है। उसके बाद इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता रोहित शर्मा की क़यादत में। उसके बाद हुआ यह कि पाकिस्तान में बांग्लादेशी टीम आई और पाकिस्तान को शिकस्त देकर चली गई। वो इंडिया गई, इंडिया ने उनको पेल दिया और अच्छा खासा मारा बांग्लादेश को। अब इंडियंस ये समझना शुरू हो गए कि हमारी टीम कोई बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। और पता है क्या करते थे, इस तरीके से टेस्ट जो है उसकी लिस्ट निकालते थे और कहते थे पाकिस्तान पहले नंबर पर है, लेकिन अगर ऐसे देखो तो आज ऐसे देखो तो इंडिया भी पहले नंबर पर है। आ गई समझ। अब हुआ क्या है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने गए, वहां पर ट्रेविस हेड ने इनकी ओ मत बजाई है, ओ मत बजाई है। और अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ट्रेविस हेड अपने बैट से रोहित शर्मा की वो लिख रहा है, रिटायरमेंट लिख रहा है। और ये हकीकत भी है कि जब जब रोहित शर्मा फ्लॉप हुआ है ट्रेविस हेड ने मारा इसको। और जब भी ऐसा जसप्रीत बुमराह था, इंडिया टेस्ट भी जीत गया, ट्रेविस हेड भी नहीं चला, रोहित शर्मा आया तो फिर चलना शुरू हो गया। ऊपर से अब जो अभी रिसेंट खबर है, असल खबर जिसकी बेस के ऊपर ये क्या सराइयां स्टार्ट हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की क्या सराइयां स्टार्ट हो चुकी हैं। मसलसल 2 टेस्ट मैचेस में फ्लॉप रहने वाले इंडियन कैप्टन तीसरे टेस्ट के चौथे रोज डग आउट हुए और अपने ग्लव्स फेंक दिए, जिस पर इनकी रिटायरमेंट की बाज़गश सुनाई दे रही है। रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट में हालिया खराब परफॉर्मेंस के बायस बहुत शदीद तनकीद का निशाना इंडियन मीडिया पर उनको बनाया जा रहा है। इंडियन मीडिया ने ऐसे ही बाबर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। विराट कोहली जो बाहर की गेंद को खेलते हुए आउट हुए हैं उनके ऊपर भी शदीद तनकीद हो रही है। और सुनील गावस्कर ने यह कहा है कि ये टेक्निकल मसला नहीं है बल्कि ये ज़हनी मसला है। विराट कोहली का उनको बाहर की गेंदों को सब्र के साथ खेलना चाहिए। सचिन के ऊपर जब ऐसा वक्त आया था तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल किया था, विराट को भी वही करना चाहिए। अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो आप हारेंगे ही हारेंगे और बड़ी उम्मीदें आप लेकर गए थे और उस वक्त तो आप अपनी टीम को पता नहीं क्या क्या बनाकर पेश कर रहे थे दुनिया के सामने। अब सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप हारेंगे नहीं बल्कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिस पे आप नजरें जमाए बैठे थे उधर से भी आप निकल गए हैं। और अब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। और अगर ये बराबरी की सतह के ऊपर मामला हो जाता तो फिर इंडिया अगर साउथ अफ्रीका को हरा देता तो शायद इंडिया का चांस बन सकता था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन
वो अगर मगर, वो फलां से हार जाए, वो फलां से जीत जाए, जो अक्सर हम पाकिस्तान के बारे में मजाक करते हैं, तो वही वाला मामला इंडिया के साथ था कि उससे हारे वो जीते, ये हो वो हो, किसी तरीके से जो है वो इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए, लेकिन उसकी अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। कोई मुद्दा इंडिया को ले जाए वो एक अलग बात है। पाकिस्तान की बात कर लें तो मोहम्मद आमर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं उनको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि 2017 की जो पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीता था उसमें उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, और इसके ऊपर सरफराज ने भी उनकी रिटायरमेंट के ऊपर कमेंट किया है। मोहम्मद इरफान द्रास का लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो भी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टीम सऊदी जो हैं उन्होंने टेस्ट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, और इन दिनों बहुत सारे खिलाड़ी अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को ये उम्मीद हो कि वो 2017 की चैंपियन ट्रॉफी के विनर्स हैं या उसमें विनिंग किरदार अदा कर रहा है, तो वो शायद 2024 में भी खेलें, लेकिन चूंकि अब वो इस टीम का पार्ट नहीं बन रहे। अगेन शोएब अख्तर ने भी बात की है, मैं भी ये बात करूंगा कि फ़खर जमान जिन्होंने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में सेंचुरी बनाई थी और इंडिया को पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी थी, उसको दोबारा टीम में आपसी जो तनाज़ात हैं उनको साइड के ऊपर रखते हुए खिलाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के पास एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हो जो पाकिस्तान को बड़े मैचेस चैंपियन ट्रॉफी में जितवा सके। उसके साथ साइम अयूब जो हैं वो अच्छा खेल रहे हैं, उनको भी कंटिन्यू करना चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जो जारखाना इनिंग्स खेलें या ना खेलें लेकिन खेलने की सलाहियत रखते हैं। अब बाबर और रिजवान है, अगर 350-400 रन बन जाएं तो ये फुल फॉर्म में भी हो नहीं बना सकते, लेकिन अगर ये खिलाड़ी फॉर्म में हो तो ये बना सकते, इजीली बना सकते। आप भी इसके ऊपर अपनी राय लिखिएगा। अल्लाह।